एक मर्द को एक ट्रांसजेंडर यानी एक बायोलॉजिकल मेल से मोहब्बत हो जाती है। जैसे जैसे लफ्ज यजीद है, अब यजीद का कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है इस जमाने में आ जाए तो उससे बड़ा तो कोई सहाबी ना लगे हमें। एक बंदा है वो कब्रों में उतर के लाशों की बेहरमती करता है, छोड़ दो उसको मैं खुला। एक बंदा है जिसको चोरी करने का शौक है, लोगों को चुप 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 चुप, पर्सनल चॉइस है उसकी, तो चोरी की सजा बंद कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका उन्वान था सही को सही कहने में कोई हर्ज नहीं। उसमें मैंने ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में बात की थी और मैंने ये बताया था कि जो सबसे बड़ी कबाहत है ट्रांसजेंडर एक्ट की वो है उसकी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी। और मैंने उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि ये शुरुआत है, दिस इज द फर्स्ट नेल इन द सिस्टम, कि जब पहला क्रैक डाल देना उसके बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग को ढाना कोई मसले की बात नहीं होती। और मैंने ये कहा था कि अभी इसके ऊपर काम और होगा और हमारे मीडिया को इस्तेमाल किया जाएगा और हमारी ज़हन साजी करने की कोशिश की जाएगी। और उसी ज़हन साजी का पहला स्टेप, पहला तो नहीं बल्कि अब थोड़े बड़े लेवल का स्टेप क्या हुआ कि एक फिल्म जिसका नाम है जॉयलैंड वो रिलीज करने की कोशिश की गई, वो बैन की गई। मुझे अभी उसका करंट स्टेटस नहीं पता, होपफुली वो बैन होगी। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिसका जो कि बहुत ही ना हाइपोथेटिकल बनाई जाती हैं, खुद से बनाई और खुद ही से उसको रिफ्यूट किया और खुद ही से उसके हक में आर्ग्यूमेंट देना स्टार्ट कर दिया। वो बेसिकली एक फिल्म है, एक मर्द को एक ट्रांसजेंडर से प्यार हो जाता है, उस मर्द की पहले से शादी है, उसमें उससे और उसका घराना कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि यानी पाकिस्तानी सारे घराने तकरीबन ऐसे ही होते हैं जिसके अंदर जो दादाजी हैं वो चाहते हैं कि उनके पोते हों, यानी उनके सिर्फ और सिर्फ लड़के हों। देखिए, लड़कों की ख्वाहिश करना तो कोई मसले की बात नहीं है, हर बंदे की अपनी एक ख्वाहिश होती है, लेकिन लड़कियों की पैदाइश के ऊपर ठीक है हमारे यहाँ ये होता होगा, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया, होता भी है। मैंने लोगों को देखा है कि वो लड़कियों की पैदाइश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम एक ऐसी चीज़ को प्रमोट करना स्टार्ट कर दें जिसका मेरे अल्लाह और उसके दीन के साथ कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, अब वो जो उसका जो फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है उसका नाम साइम सादिक है, उसका ना शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर एक इंटरव्यू है, उसमें उसने कहा है कि हो सकता है कि मेरी फिल्म मुआशरती इक़दार के ख़िलाफ़ हो, लेकिन हमारे मुआशरे में हर चीज़ इक़दार के हर चीज़ ही तकरीबन इक़दार के मुनाफी होती है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं फेल हूँ तो जो मेरे ताया है उसका बेटा भी फेल है, यानी मैं क्यों सही काम करूं क्योंकि हर बंदा गलत काम कर रहा है। तो ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये तो बिल्कुल एक बोगस और बकवास किस्म का आर्ग्यूमेंट है कि अगर सारे बंदे गलत कर रहे हैं तो मैंने गलत कर दिया तो क्या हो गया। बेटा, आपने क्या किया है कि आपको ना, आप जरा सोचें कि आपने किस चीज को हिलाने की कोशिश की है। आपने इस मुआशरे के फैमिली सिस्टम को हिलाने की कोशिश की है जिसमें मैं और मेरे जैसे जितने भी नए शादीशुदा लोग हैं वो सारे के सारे उस लाइन में खड़े हुए, और उनको कंफ्यूज करने की कोशिश किया जा रहा है कि लव इज लव, लव इज लव। तू अपनी अम्मा से प्यार करेगा इस तरह का जिस तरह का ये तूने अपनी फिल्म में दिखाने की कोशिश की है? बेशर्म आदमी, पाकिस्तानी मुसलमान को हया खत्म हो गई है। लव इज लव तो जानवरों से शुरू कर दें, प्यार प्यार है तो किसी को भी पकड़ के शुरू कर दें। ये जो है ना कि अल्लाह ताला प्यार के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल अल्लाह ताला प्यार के खिलाफ नहीं है। ये कुरान का कोई एक हिस्से का ना आपने एक छोटा सा उसका नतीजा निकाला, पूरा कुरान आप साइड पे रख देते हैं। मेरे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वो इंसानियत का दर्स देते हैं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल देते हैं, लेकिन जिस तरह की तुम इंसानियत प्रमोट करना चाह रहे हो या जिस तरह की आप लोग इंसानियत प्रमोट करना चाह रहे हैं वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। लोगों को कंफ्यूज करना कब बंद करेंगे? सीधी तरह आए, मैदान में आए, हम आपका मुकाबला करेंगे। आप अल्लाह और उसके रसूल का सहारा लेते हैं, बेशर्मो, अल्लाह और उसके रसूल को मुंह नहीं दिखाना, ये मुंह लेके जाओगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली ये हो रहा है कि हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। और आर्ग्यूमेंट क्या है जी कि एक फिल्म से हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। नहीं सर, इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता।
इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता, पूरी की पूरी इंसानियत खतरे में पड़ रही है। देखें, एक मुल्क, एक छोटे लेवल पे आ जाए, एक घराना, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ रेगुलेशंस होते हैं। आप छुतर बेमहार हर किसी को नहीं छोड़ सकते कि जिसका जो दिल चाहे वो कर ले। अगर मुझे एक मर्द को इस्लाम के अंदर 4 शादियों की गुंजाइश है, तो वो गुंजाइश क्यों है, 100 की क्यों नहीं है इजाजत करने को? कहेगा ठीक है मैं 110 शादियां करूंगा, कर सकता है। आप उसको क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इंसान समझेंगे। शादी हलाल चीज है, उसके बावजूद वो एक यानी ट्रांसग्रेस कर रहा है अपनी हद से। एक बंदा ओवर स्पीडिंग करता है, मुझे कि मेरा दिल चाहता है मेरा कोई चलान ना करे, ये कैसे मुमकिन है? और सबमिशन जब आपने कर दी, मैंने और आपने जब अल्लाह के हाथ सबमिट कर दिया, तो उसके बाद मेरी और आपकी नहीं चलनी। ये आपकी गलत फहमी है कि हर इंसान की अपनी मर्जी होती है। नहीं, आप अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। और ये आर्ग्यूमेंट देना कि इस्लाम खतरे में आ जाता है, ऐसा नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड टू डिसिप्लिन हाउस होल्ड, या वो कंट्री हो या वो कोई भी इदारा हो, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि इंतहाई जरूरी होते हैं। मैंने और अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा अपने काम करना स्टार्ट कर दिए, तो मेरे और जानवरों के जो सोसाइटीज हैं उनमें क्या फर्क रह जाएगा? इस्लाम खतरे में नहीं आता, पूरी की पूरी इंसानियत खतरे में आती है। आपका जब कोरोना का पेशेंट आया था, सबने मुंह पे मास्क लगाए थे। वो आगे से कहे कि मेरे ऊपर पूरी, वो वैक्सीन लगाने से इनकार करते हैं मिसाल के तौर पे, क्या कहेंगे आप उसको? उसका दिल नहीं चाह रहा वैक्सीन लगाने का, वो वजह से उसकी जिंदगी नहीं है, उसका कोई चॉइस नहीं है, क्या कहेंगे आप उसको? अच्छा इंसान समझेंगे? नहीं, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ चल रहा है। इसी तरह आपकी इस तरह के छोटे छोटे जो वार है ना, ये पूरी की पूरी जो हमारी फैमिली फैब्रिक है, उसको तबाह करने के लिए तुला हुआ। मर्द को एक ट्रांसजेंडर यानी एक बायोलॉजिकल मेल से मोहब्बत हो जाती है। और वो बायोलॉजिकल मेल मतलब दिखाया क्या गया है, वो भी एक स्टेज डांसर है। बेशर्म लोगों, यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही डिपिक्शन रह गई है। अब अवाम घास नहीं खाती, उसको समझ है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें समझ है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और किस किस किस्म के चैलेंजेस हैं। खास तौर पे जो यंग पेरेंट्स हैं वो संभलें, वो अपने आप को पांव पे खड़ा करें और देखें कि उनके लिए कितने कितने बड़े चैलेंजेस हैं। आपको एक जहर मिठाई की सूरत में पेश किया जा रहा है। किसी का कोई इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता और इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है इस्लाम को। लेकिन जिस तरह आप लोग बातचीत स्टार्ट करते हैं या जिस तरह आप लोग डिपिक्ट करते हैं अपनी बात, बू आती है ईवल की, शैतानियत की बू आती है। आपका पूरे का पूरा ईवल एजेंडा सामने आता है। आपको अवार्ड किस चीज का मिला है? कोयर अवार्ड मिला है आपको। वो किन फिल्मों को मिलता है? फैमिली फिल्मों को मिलता है। और इस फिल्म से देख के आपको किस किस्म की मोहब्बत अपने ज़हन में बिठाएंगे? आपको आपकी मां से मोहब्बत का एहसास होगा, आपको आपकी बीवी की मोहब्बत से एहसास होगा। बीवी तो उस फिल्म में रो रही है। उस फिल्म में दिखाया गया कि उस बीवी के साथ ज्यादती हुई है। यानी उस फिल्म में यह जहां तक दिखाया गया कि बीवी को भी कोई हक नहीं है कि वो अपने खामन की इस किस्म की बेशर्मी के ऊपर बोले या रोए, क्योंकि जी उसका दिल चाह रहा है। एक बंदा होता है जिसका दिल करता है कि वो आगे पीछे आग लगाना स्टार्ट कर दे, तो आप उसको डिसिप्लिन करने के लिए कोई रूल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? आप एक नोटोरियस चीज को उठा के, जिसकी वजह से एक पूरी की पूरी कौम तबाह हुई, उसको ऐसे ग्लोरीफाई करके पेश कर रहे हैं जैसे कि हम लोग कोई यहां पे बेवकूफ बैठे हुए हैं। जैसे लफ्ज यजीद है। अब यजीद का कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है इस जमाने में आ जाए तो उससे बड़ा तो कोई सहाबी ना लगे हमें। यानी उसके जो मजहबी मामलात थे, नमाज रोजा हज ज़कात, वो तो बड़े जबरदस्त थे, समझ रहे हैं आप। लेकिन नोटोरियस है, लोग उसका नाम अपने बच्चों का नाम नहीं रखते। कल को कोई उसको हीरो बना के पेश करने लग पड़े तो आप क्या समझेंगे उसके बारे में? एक बंदा है जिसको चोरी करने का शौक है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, क्योंकि चोरी करने से किसी को क्या फर्क पड़ता है, किसी को क्या फर्क, मैं अमीरों से ले रहा हूं गरीबों को दे रहा हूं, चोरी की सजा बंद कर दें जस्ट बिकॉज उसका दिल चाह रहा है। कोई ना कोई तो डिसिप्लिन होगा ना, एक कोई फाइन लाइन क्लैरिटी की होगी कि ये चीज करनी और ये चीज नहीं करनी, ये चीज सही है और ये चीज गलत है। और वो गाइडलाइन क्या चीज देगी? कोई इंसान देगा?
इंसानों के बस की बात तो नहीं है। जिस किस्म का ये अप्रेस्ड है पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, इंसानों के बस की बात है। आपको रिवर्ट होना पड़ेगा, अपनी बेसिक रूट्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि अल्लाह और उसका रसूल देता है। नहीं, यानी इतनी बदनाम चीज को, मर्द से मर्द की मोहब्बत को आप इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कोई हया, कोई शर्म, कोई गैरत, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई और आर्ट का कोई और टॉपिक नहीं मिला जिससे आप अपनी बात को दुनिया तक पहुंचा सके, जिससे हमें लगे कि हाँ जी बड़ा जबरदस्त काम किया। सिर्फ उन लोगों को खुश करना जिन लोगों के एजेंडे के ऊपर आप काम कर रहे हैं। और वही घिसे पिटे फजूल किस्म के लोग, बेवकूफ लोग, उनको आप अपना हीरो बना के मीडिया पे बिठा देते हैं। हाँ जी ये हमारी नुमाइंदगी करेंगे। थोड़ी सी शर्म कर ले, थोड़ी सी शर्म कर ले। बैन और जी बैन करना हर चीज का हल नहीं है, बैन करना हर चीज का हल नहीं है। ठीक है, आप बताएं क्या हल है इस चीज का? छोड़ दें आपको, जैसे मैंने पिछले मिसालें दी, सबको छोड़ दें, खुला छोड़ दें। एक बंदा है वो कब्रों में उतर के लाशों की बेहरमती करता है, छोड़ दें उसको मैं खुला, बैन ना करूं उसको। बताऊं ना माशरे को कि ये माशरे का नासूर है, तो उससे किसी को क्या नुकसान हो रहा है? कब्र में जाता है बेजान से जाके अपनी ख्वाहिश पूरी कर देता है, उससे किसी को क्या नुकसान है? हाँ सोचे, लेकिन छोड़ दो उसको। दिल कर रहा है उसका, कोई कानून ना बनाऊं, लोगों को चुप 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 चुप, पर्सनल चॉइस है उसकी। इतने कोई फ्लॉड किस्म के आपके ये जितने भी लिबरल्स हैं, जितने भी लिबरल, इतने फ्लॉड किस्म की आपकी लॉजिक रीजनिंग है ना कि शर्म आ जाती है। तो आपको एक डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, ठीक है? और इससे किसी का कोई इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता, किसी का कोई ईमान खतरे में नहीं पड़ता।